नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा। आज बात करेंगे राज्य स्तर पर होने वाली जुडिशियल सर्विसेज की। लॉ के बाद बेहतरीन करियर ऑप्शन है स्टेट जुडिशियल सर्विस, जिसका एग्जाम राज्य स्तर पर होता है और ये एग्जाम पास करके आप जिला स्तर पर जज बन सकते हैं। और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद राज्य स्तर पर होने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करनी होती है। अगर आप भी लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे शो में हिस्सा ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान सक्सेस गुरु के मदान जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है के मदान जी आपका स्टूडियो में। नमस्कार। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं। के मदान जी आपके सवालों का जवाब दें उससे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है। सवाल पूछ लीजिए पीयूष जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम। मेरा सवाल सर से है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जुडिशियल सर्विस की तैयारी करते करते मेरी एज हो गई है 35-36 साल, अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं लॉ फॉर्म में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ लॉ फॉर्म का मुझे एड्रेस अगर नीचे फ्लैग कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। ओके, किसी लॉ फॉर्म में जाना चाहते हैं? देखिए, दो बात मैं बताना चाहूंगा इसमें। एक तो आपको 35-36 अभी उम्र हुई है और अगर आप जुडिशियल सर्विस से इसके लिए रियली इंटरेस्टेड हैं तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां 40 साल तक भी आप एंट्री कर सकते हैं, 42 साल तक भी कर सकते हैं। तो इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और आप अगर अभी भी ढंग से तैयारी करेंगे और अच्छी जगह से, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से या अपने स्टडी मटेरियल से करेंगे तो सफलता मिल सकती है। तो वो ढंग की तैयारी कैसे करें? दरअसल कई बार वहीं पर लैप्स हो जाता है, कोचिंग भी ले लेते हैं, सेल्फ स्टडीज भी बहुत कर लेते हैं बच्चे, लेकिन बावजूद उसके क्रैक नहीं कर पाते हैं। क्या वाकई मुश्किल बहुत है ये इम्तिहान या फिर तैयारी में कहीं चूक रह जाती है? मुश्किल तो डेफिनेटली है और क्योंकि वैकेंसीज हमेशा कम होती हैं और कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं। और उसमें बात देखने की ये है कि ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि हम सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी में वो इतने ज़्यादा लॉपसाइडेड हो जाते हैं, वो चीज़ को, पूरी चीज़ को समझ नहीं पाते। आज के समय में जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं वो खाली आप रट के या उनको सेक्शंस याद करके, आर्टिकल्स याद करके नहीं कर सकते। लॉ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जहाँ से भी करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ऐसा चूज करें जो अंडरस्टैंडिंग आपकी लॉ की बढ़ाएं और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करें। और उसके बाद में दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जिस भी स्टेट की आप तैयारी करना चाहते हैं उस स्टेट का पैटर्न अच्छी तरह समझें, उसके सिलेबस को अच्छी तरह समझें और ये देखें कि पिछले जो साल में क्वेश्चन पेपर्स आते थे वो किस पैटर्न के हैं और हमको कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर। मुरादाबाद से एक और दर्शक दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है दीपक जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो जी दीपक जी, पूछ लीजिए सवाल। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि लॉ करने के लिए मैम कितना खर्चा आ सकता है मैम? ओके, खर्चा कितना पड़ता है सर? लॉ पढ़ने के लिए खर्चा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ते हैं तो बहुत मामूली है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। तो इसका कुछ कह नहीं सकते। कुछ हजार से लेके और कई लाख तक का हो सकता है। कई लाख तक का, कुछ लाख तक का नहीं। तो ठीक 30 है, लाख 35 लेकिन लाख। कोशिश करें कि फिर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप पेपर अपना पास कर लेते हैं तो आपके लिए थोड़ी सुविधा तो हो ही जाएगी, फिर आपको उतना पैसा नहीं चुकाना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सवाल है। ठीक है। एक सवाल ये भी है सर कि देखिए, स्टेट वाइज आपने कहा कि है, थोड़ा बहुत सिलेबस भी क्या वेरी करता है, या क्योंकि भारतीय संविधान तो एक ही है, लेकिन स्टेट वाइज कैसे गड़बड़ हो जाती होगी बच्चों से? और क्या हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा किसी भी राज्य का जुडिशरी का पेपर देने के लिए एलिजिबल है? हाँ जरूर। संविधान एक है, आपने सही कहा, और लॉ भी एक ही है। मुख्य रूप से जो सेंट्रल एक्ट्स हैं वो सारे सब जगह अप्लाई होते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि एक तो हर एक स्टेट की जो एग्जाम होती है उसका पैटर्न अलग होता है और किसी स्टेट में किसी सब्जेक्ट पे एम्फेसिस होता है, दूसरे स्टेट में हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट पे एम्फेसिस हो। ये एक डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि हर एक स्टेट के अपने लोकल लॉज होते हैं और वो लोकल लॉज भी इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो एडिशनल तैयारी करनी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी तैयारी होती है वो दो पार्ट्स में होती है। एक होती है जो सेंट्रल एक्ट्स की, जो सब जगह समान होती है। दूसरी तैयारी जो लोकल लॉज की करनी पड़ती है वो स्टेट टू स्टेट थोड़ा डिफर होता है, लेकिन मुख्य रूप से सेंट्रल एक्ट्स ही काम में आते हैं। प्री और मेंस का क्या फर्क है? प्री बहुत सारे बच्चे निकाल ले जाते हैं, मेंस में जाकर अटक जाते हैं, वहां क्या करना चाहिए? हाँ जी, वो बहुत फर्क इस कारण से पड़ता है कि प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें अगर आप जो बेयर एक्ट हैं जिसको हम कहते हैं,
कानून को, सेक्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो करीब करीब काम चल जाता है। लेकिन मेन एग्जाम जो होती है उसमें राइटिंग स्किल्स देखी जाती है, एनालिटिकल स्किल देखी जाती है, लॉ की इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं है ये देखा जाता है। तो यहीं पे तैयारी का फर्क पड़ता है कि लॉ के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं या नहीं है। ओके, एक चीज ये भी जान, अगर आप स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देते हैं और फिर बाद में अगर आप उसी में ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाना चाहते हैं तो अलग से कोई एग्जामिनेशन है, या आप जिस तरीके से अनुभव आपके साथ जुड़ता चला जाता है वो आपको मदद करता है? देखिए, इसमें जुडिशियल सर्विस में एंट्री 2 लेवल पे होती है। एक होती है जो जूनियर मोस्ट लेवल से, जिनको सिविल जज जूनियर डिवीजन या मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो वो तो लॉ ग्रेजुएट्स, कोई भी लॉ ग्रेजुएट उस एग्जाम को दे सकता है और उस लेवल पे एंट्री ले सकता है। ठीक है। लेकिन उस लेवल पे एंट्री लेने से करियर ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं होगा। एक दूसरा चैनल भी अवेलेबल होता है जो 7 साल की प्रैक्टिस के बाद में अवेलेबल होगा। ओके। तो जिन्होंने LLB किया है, जो एडवोकेट रजिस्टर हो गए हैं, एनरोल हो गए हैं, और वो अगर 7 साल की उनकी प्रैक्टिस है तो हायर जुडिशियल सर्विस में भी एंट्री डायरेक्ट ले सकते हैं। उसमें वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं और उसके बाद उनकी करियर ग्रोथ हाई कोर्ट तक जाने की तो निश्चित रूप से बन जाती है। ओके सर। संजय, निहारिका है। हाँ जी, निहारिका जी। मैं 4th ईयर NLU में पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे आगे चल के लॉयर बनना है, मुझे आगे चल के जज बनना है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें क्या अभी से किस एरिया पे फोकस करना चाहिए, क्या मुझे तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए? ओके, गुजरात से हैं सर, बताइए। हाँ, देखिए, ये बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है कि जो बच्चे अभी लॉ कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं 5 ईयर कोर्स के, और वो चाहते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते अपनी जुडिशियल सर्विस की भी तैयारी कर लें, तो उसके लिए एक ऑप्शन जो अभी हम लोग प्रोवाइड करने में लगे हैं वो ये है कि हम ऑनलाइन उनको एक कोर्स देते हैं जिसमें वीडियोस भी होंगे, टेक्स्ट भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, और वो करके और वो अपना पढ़ाई के साथ साथ जब तक वो अपनी डिग्री लेंगे तब तक वो उसमें पूरी तैयारी कर पाएंगे। तो ये एकमात्र तरीका है कि आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और पढ़ते पढ़ते अपना फोकस रखें कि जो सब्जेक्ट, जो सिलेबस है उसको भी ध्यान में रखें, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। ठीक है, इलाहाबाद से हमारे साथ स्वागत है राजीव जी, सवाल पूछ लें अपना। हाँ मैडम, नमस्कार। मेरे को मैडम कुछ दिल्ली की चुनिंदा लॉ फर्मों में मैं जाना चाहता हूँ, तो लॉ फर्मों का एड्रेस दे दें, ताकि बहुत सारी लॉ फर्में हैं, तो लॉ फर्म एड्रेस देना मुश्किल होगा वैसे, लेकिन कुछ अगर चुनिंदा आप इनको बता पाए कहाँ से ये कर सकते हैं LLB, अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज अगर आप इन्हें बता दें। इन्होंने बताया नहीं कि ये 3 ईयर कोर्स में जाना चाहेंगे लॉ के या 5 ईयर कोर्स में जाना चाहेंगे। हाँ, ये उनकी तरफ से क्लियर नहीं हो पाया सर। तो अगर 5 ईयर कोर्स में जाना है तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर ये 3 ईयर डिग्री कोर्स में जाना चाहते हैं और दिल्ली के आसपास हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ कोर्स भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, और इसके अलावा जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ भी किसी भी यूनिवर्सिटी से करेंगे तो उतना फर्क नहीं है। बात सिर्फ ध्यान ये रखनी है कि लॉ करते वक्त हमको ये नहीं लगना चाहिए कि लॉ की डिग्री ले रहे हैं, लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करें, उसके बाद ही करियर में सफलता मिलेगी। लॉ डिग्री से कुछ भी नहीं हासिल होगा, उसके बाद का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। संदीप, एक और दर्शक जम्मू कश्मीर से जुड़े हमारे साथ, स्वागत है अर्जुन जी, क्या है सवाल आपका? मेरा ये सवाल ये है कि LLB करने के बाद अभी मेरा 3 ईयर चल रहा है, तो मेरा एम जी LLB आपने कर लिया है कि मैं मैम 2nd ईयर, मेरा अभी 2nd ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ मैं प्रोसिक्यूटर या KCS का एग्जाम क्लियर करूँ, तो मेरे को स्टडी किस बेसिस पे की जानी चाहिए या कोचिंग नेसेसरी है? ठीक है। अभी मेरा 2nd ईयर में है आप अभी? हाँ, और आगे की अच्छी तैयारी के लिए सुझाव चाहते हैं सर? ये अभी ये लॉ कर रहे हैं, 2nd ईयर में हैं, और आगे अगर इनको जुडिशियल सर्विस की तैयारी करनी है तो कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अवेलेबल कराते हैं, उनको ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल कराते हैं, दिल्ली लॉ अकेडमी भी खुद कराती है, और उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि फाइनल ईयर में आते आते अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें, जिससे कि डिग्री लेने के बाद अगर उनके स्टेट में वैकेंसी निकलती है, कई बार क्या होता है कि जैसे हमने डिग्री करी वैकेंसी निकली, अगर हम तैयार नहीं हैं तो उसके बाद हो सकता है 2 साल 3 साल नंबर ना मिले हमको दोबारा उसी स्टेट की एग्जाम में पास करने के लिए। तो साथ साथ अगर तैयारी रखेंगे, और इसके लिए ऑनलाइन कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे जरूर उनको फायदा होगा। मध्य प्रदेश जी, आप जुड़े हमारे साथ स्टूडियो में और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और जो भी हमारे दर्शक या उनके परिजन
करियर बनाना चाहते हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको आज का शो बेहद पसंद आया होगा और उनको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया कि मदान जी स्टूडियो में आने के लिए। और हमारे लिए वक्त अभी एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल के साथ देखिए बांग्लादेश तो बहाना है, पाकिस्तान निशाना है।